नमस्कार। आज की कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी एक ऐसे लड़की की है जो अपने सेक्स डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 17 शादियां करती है और उसके 17 के 17 पति की मौत हो जाती है। आखिर क्यों? उसके पति की मौत क्यों हो जा रही थी? इसके पीछे कौन था? इतनी कम उम्र में ही उसको ब्लैक विडो का संज्ञा दिया गया। ये लड़की मात्र 14 साल में ही विधवा बन जाती है। आइए जानते हैं पूरी स्टोरी, इसके पीछे की कहानी क्या है। इससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छी वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। ये लड़की का नाम है लाला बेन। लाला बेन पंजाब भटिंडा की रहने वाली थी और इसको बहुत ये थोड़ा सा अलग किस्म की लड़की थी। 14 साल में ही इसको शादी की ज़रूरत पड़ती है और ये शादी करती है अपने सेक्स डिज़ायर को पूरा करने के लिए। शादी करके जाती है तो ये लाल जोड़े में लाला बेन बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। इसकी खूबसूरती को देखकर सभी लोग कायल हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ऐसी सुंदर पत्नी तो तुम दिया बार कर भी खोजते तो तुमको नहीं मिलती। इससे उसका लाला का जो पति था वो भी बेहद खुश था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब लाला जो है अपने पति के साथ अकेले रहने लगती है। उसका परिवार में कोई उतने लोग थे नहीं। ससुराल पक्ष में गांव वाले थे तो गांव वाले लाला को जानते थे, बहुत प्यार भी करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी थी और व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा था। लाला अब अकेले रहने लगती है। लाला का 3-4 महीने बहुत अच्छे से बीतता है। 5-6 महीने के बाद उसका मन अपने पति से हटने लगता है। अब लाला का तलाश अलग पति के लिए शुरू हो जाता है। अब वो उस पति से उब चुकी थी, अब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। लाला अब थक चुकी थी उससे। महज 6 महीने तक ही उसके साथ रिश्ता निभा पाई लाला और 6 महीने के बाद लाला के पति की मौत हो जाती। सिर्फ 6 महीने तक ही लाला का रिश्ता पहले पति के साथ चलता है और 6 महीने के बाद लाला के पति की मौत हो जाती है। जब लाला के पति की मौत होती है तो गांव में ये न्यूज़ पहुंच जाती है और सभी लोग दुखी होते हैं और कहते हैं पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखा है। मात्र 14 साल में ही ये लड़की विधवा हो गई और सभी लोग लाला के प्रति सहानुभूति दिखाते। जाहिर सी बात है, कम उम्र की लड़की है या कोई भी विधवा हो जाए तो उसके प्रति सहानुभूति लोग दिखाते हैं। लाला के प्रति सभी लोग सहानुभूति दिखा रहे थे लेकिन लाला के इरादे के बारे में किसी को पता नहीं था। सभी लोग दुखी थे लेकिन लाला यहाँ खुश थी। अब लाला को तलाश थी दूसरे पति की। उसकी तलाश भी पूरी हो जाती है। लाला के पहले पति के मौत के चंद महीने बाद ही लाला 14 साल की उम्र में ही दूसरी बार दुल्हन बनती है और अपने जहाँ वो ससुराल में रह रही थी वो पासी वाले गांव में वह विवाहित होकर जाती है। सभी लोग उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हैं। लाला बहुत खुश थी, सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इधर जो है पहले पति की मौत की जो रीज़न थी किसी को जानकारी नहीं मिल रही थी। अब 3-4 महीने बीत जाते हैं। लाला का मन दूसरे पति से भी हटने लगता है। लाला उससे भी अपना मुंह मोड़ने लगती है और करीब 5-6 महीने बीतते बीतते लाला के दूसरे पति की भी मौत हो जाती है। आखिर कौन था? कौन बार बार उसके पति को मौत की नींद सुला रहा था? कोई और नहीं बल्कि खुद लाला ही थी। लाला के पति का मौत नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा था। लाला खुद खाने में जहर मिलाकर अपने पति को मार देती थी
और उसके बाद रोना धोना सारी प्रक्रियाएं जो करती थी वो नेचुरल तरीके से लाला करती थी। लाला ये सब में बहुत एक्टिव थी। हालांकि पढ़ी लिखी तो लाला बहुत नहीं थी, लेकिन सारे नाटक करने में लाला बहुत तेज थी। अब होती है तीसरे पति की तलाश। वह तीसरे पति की भी दुल्हन बन जाती है और यह सिलसिला लगभग 16वें पति तक चलता रहा और लाला पकड़ाती भी नहीं थी। पति के तुरंत मरने के बाद लाला उस पति का अंतिम संस्कार ही बहुत तड़के में कर देती थी। बहुत जल्दीबाजी में पति का अंतिम संस्कार करती थी। इससे कोई सुराग भी लाला के खिलाफ नहीं मिलता था। अब कुछ लोग कहते थे लाला का भाग्य अच्छा नहीं है, कुछ लोगों का कहना था लाला की कुंडली अच्छी नहीं है, कुछ लोग लाला को मनहूस भी मानते थे और कुछ लोग लाला से नफरत भी करते थे, तो कुछ लोग प्यार भी करते थे और सहानुभूति भी दिखाते थे। इस तरह प्रक्रिया चलता रहा। लाला अपने पति को सेम तरीके से हर बार मारते रही। हर बार खाने में जहर मिलाकर लाला अपने पति को मार देती। 4-5 महीने में उसका मन भर जाता, लाला उसे मार देती। उसके बाद जब 17वें पति का बारी आया, लाला की तलाश थी अब 17वें पति के। इस बार पुलिस को लाला पे शक हो गया था। शादी के 5-6 महीने तक 17वें पति के साथ लाला का सही चला। उसके बाद लाला का उससे भी मन भर जाता है। अब इस बार जो थी पुलिस अलर्ट थी। अब पुलिस की तलाश थी कि आखिर कौन है इस लाला के पति के मौत के पीछे का कारण क्या है, पुलिस जानना चाहती थी। अब लाला जो है सेम तरीके से अपने 17वें पति को भी मौत की नींद सुला देती है। पुलिस इसे भी नहीं बचा पाती है। चूँकि पुलिस बहुत अलर्ट थी, तो लाला जैसे हर पति का अंतिम संस्कार बहुत जल्दीबाजी में करती थी, अपने 17वें पति का भी अंतिम संस्कार के लिए उसने बहुत जल्दीबाजी दिखाया। लेकिन इस बार पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए अपने पति को, लाला को पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। और जांच में निकला कि उसके 17वें पति की मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई। और जब गिरफ्तार किया गया लाला बहन को, तो लाला बहन ने अपना गुनाह कबूल किया और उसने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए। उसने यह भी कबूला कि उसे सेक्स का भूख था, उसका एक पति से उसके जैसे कि एक लोग से उसका मन नहीं भरता था, एक लोगों से जब उसका मन भर जाता था दूसरा चाहिए था, उसका ये हैबिट था। इस कारण वह पति की मौत का जिम्मेदार बनती गई। हालांकि इसका जिक्र तो बहुत नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में इंडियाज़ लेडी ब्लू वर्ड के नाम से इसकी एक स्टोरी पब्लिश किया गया था, तो इसकी जानकारी उसके थ्रू मिली थी। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।